रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म शमशेरा का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। डकैत शमशेरा के रोल में रणबीर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। आज इस फिल्म का ट्रेलर वडोदरा के मांजलपुर की ईवा मॉल में रिलीज किया गया। शमशेरा के ट्रेलर का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त की बहुचर्चित फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस धमाकेदार ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म जब सिनेमाघरों में दस्तक देगी तो केजीएफ और आरआरआर जैसी फिल्मों की बादशाहत को भी हिलाकर रख देगी। रणबीर कपूर एक बार फिर से अपने अभिनय से फैंस को दीवाना बनाने के लिए तैयार है। वहीं संजू बाबा भी नेगेटिव रोल में छा गए हैं। वाणी कपूर की बात करें तो फिल्म में वो एक डांसर का किरदार निभा रही है, जो ऊपर से काफी सख्त है लेकिन अंदर से उनका दिल सोने का है। फिल्मी पर्दे पर पहली बार रणबीर और वाणी एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग लद्दाख में की गई है। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले तैयार हुई है। 22 जुलाई को शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का प्रमोशन करने फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर आज वडोदरा आए। मांजलपुर के ईवा मॉल में रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर और करण मल्होत्रा को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। मांजलपुर के ईवा मॉल में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। आपने क्या पूछा, मैं क्या लूट के जाऊंगा? मैं इनका दिल एक लूट के जाऊंगा। जो भी प्यार और ये सपोर्ट ये फिल्म को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, ये हम बहुत आभारी है इसके लिए। एंड दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक द ट्रेलर एंड आई होप दैट इवेंचुअली यू लाइक द फिल्म ऑन रिलीजिंग ऑन 22 of July. लव एंड अप्रिसिएशन यू गेट फ्रॉम योर फैंस, दैट यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस। मैं मेहनत और लगन इसी वजह से काम करता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं 4 साल बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। पिछली बार जब मैं बड़े पर्दे पर आया था तो मैं सर बन के आया था, और अभी 4 साल बाद सर के ऑपोजिट आ रहा हूँ। सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट शमशेरा। અહીંયા બધા કેમ છો? सेव उसल कहते हैं, तो यहाँ की जो फेमस डिश है वो कह रहे हैं बिना खाए मत जाएगा। क्या बोलते भाई? नहीं हो करण मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला कि संजू सर ये कैरेक्टर है, करना है, कैसे भी करना है। तो मैंने बोला ठीक है, करूँगा। तो मैंने अग्निपथ भी की है करण के साथ। मैंने इसको बच्चा देखा है और मेरा पूरा ट्रस्ट इस पे रहता है हमेशा। एंड शुद्ध सिंह उसने मुझे बोला कि डेंजरस है, थोड़ा कॉमेडियन भी है, थोड़ा ताकतवर भी है। तो मैंने बोला बहुत कमाल का होगा। और उसने बोला कि अग्निपथ से हटके होना चाहिए, और इसने पूरी कोशिश की। और आई थिंक शुद्ध सिंह का कैरेक्टर एक बहुत उभर के आया है। क्या बात है और सर। बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया शुद्ध सिंह करके। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आया मुझे शमशेरा देख के। और मैं हमेशा यही चाहता था कि रणबीर ये कमर्शियल जोन में आए, और इसने बहुत अच्छा काम किया है। और काश मैं 15 साल और यंग होता तो फिर मैं इनको पटा लेता। लेकिन अभी वानी ने एक कहानी बोली, मैंने बोला अभी क्या करें। ट्रेलर में जितना दिखाया है सोना में काफ़ी ऐसी रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन होगी फिल्म में जब आप फिल्म देखेंगे। मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, पर डेफिनेटली देयर इज सो मच मोर टू हर। शी आई थिंक शी इज़ enchanting, she's flamboyant, yet she's a brave heart, and it has a very solid core. So I feel like she has multiple layers. And जिस तरह का ये the world that's been set up in Shamshera is very new for me as an actor to be part of, and for me it was just thrilling. 3 reasons why you should definitely see the film. Reason 1 is Sanjay Dutt, reason 2 is Vaani Kapoor, and reason 3 is Ranbir Kapoor. क्या बात। संजू जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं छोटा था तो इनकी जो फ़ोटो थी मेरे कबर्ड में चिपकाई हुई थी। मैं तब से इनका फ़ैन रहा हूँ। फिर इनकी लाइफ को जीना फिल्म के ज़रिए एंड इवेंचुअली इनके ऑपोजिट काम करना बहुत मज़ा आया। और मैं आज आप सबको बोलूँ कि ये सबसे इतना प्यार करते हैं और सब इन्हें इतना प्यार करते हैं
जब संजू सर सेट पे होते थे तो जो भी 200 लोग हैं वो पूरे इनके इर्द गिर्द होते थे कि उनको संजू सर के साथ बैठना है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मली सबके साथ बात करते हैं, सबके फैमिली को जानते हैं, वो सबके नाम जानते हैं। वो जब भी मैं भी एक्शन करता हूँ फिल्म में, जब मैं कर रहा था, कि हमेशा पीछे से आके एक्शन डायरेक्टर या स्टंटमैन से बात करते थे और पूछते थे कि ये क्या, ये सेफ है, इसको लगेगी तो नहीं। फिर आके मेरा वो हार्नेस जो है, मेरे पैडिंग, वो चेक करते थे। तो ऐसा बहुत अनुभव ऐसा रहा है कि बहुत कमाल का रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव सो मच ऑफ लव फ्रॉम अ मैन लाइक संजय दत्त। इस फिल्म का जो सुर है, जो टोन है, शायद काफ़ी अलग है जो दूसरी फिल्मों में जो टोन मैंने लिया है एज एन एक्टर। बट ऐसी फिल्में तो हम देखकर बड़े हुए। ज़्यादातर अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको इस किस्म की फिल्म में एक्टिंग करनी है, लार्जर देन लाइफ, जहाँ मल्टी जॉनर आप बोल सकते हो, जहाँ सब कुछ है एक ही फिल्म में, एक कैरेक्टर में। आप रोमांस भी कर रहे हो, आप लड़ भी रहे हो, कॉमेडी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू करण मल्होत्रा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा इस फिल्म में, एंड ही इज कास्टेड मी दिस फिल्म। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो डायरेक्टर को मैं सरेंडर कर देता हूँ अपने आप को, तो पूरा बर्डन डायरेक्टर पे रहता है। वो मुझे बोलता है हाँ, लेकिन थोड़े यहाँ वहाँ सजेशंस होते हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। बट मैं ऐसा एक्टर हूँ, आई गिव माई सेल्फ टू द डायरेक्टर एंड आई से डियर प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ पे VHS मिलते थे, तो मेरी सारी एजुकेशन सिनेमा की वहाँ से ही हुई है। चाहे वो 80s की फिल्म थी, 90s की फिल्म थी, या कहीं की भी फिल्म थी, मैंने फिल्में देख देख के उनसे सीखा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं क्या करूँगा। मेरी एजुकेशन सिर्फ सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा, सेलिब्रेटेड इंडियन सिनेमा देखने से आई है, और मेरे पास और कोई इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं है इसका कि मैंने ये कमाल कर दिया, वो कर दिया। मैंने हमारी पिक्चरें देखी हैं जो हम सब ने मिल के एंजॉय की हैं, और मैं वहीं से उभर के डायरेक्टर बना। Yes. आपके लिए ये थोड़ा सा इमोशनल सवाल है। आप इमोशनल क्यों करा रहे हैं? इमोशनल इसीलिए है क्योंकि हम जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के बेटे हैं आप। तो ऋषि जी को याद करना यहाँ बनता है। ऋषि जी ने इस धरती को, इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बाद ये आपकी पहली फिल्म है। कितना मिस करोगे, क्या फील कर रहे हैं? मैं हमेशा मिस करता हूँ पापा को। मुझे याद है जब ये फिल्म शुरू हो रही थी, इसके 1 महीने पहले हमें न्यूज़ मिली कि ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। हमें निकलना पड़ा। मैंने आदि सर और करण को मैसेज भी किया और कहा कि शायद ये फिल्म से मैं हट जाता हूँ क्योंकि होगा नहीं, मेरा बहुत टाइम न्यूयॉर्क या अमेरिका में गुजरेगा। बट दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। दे सेड कि नहीं, जैसे आप शूट करना चाहोगे, जब आप ब्रेक लेना चाहोगे, आप अमेरिका जाना चाहोगे, आप करो। बट he was a man of entertainment, he was a man of show business. The show must go on. I think of him every day of my life. Every important moment of my life I wear his watch. So he's always with me, in my heart, in my soul. And I hope somewhere up there when he sees this film, I'm sure he's already seen this film, that he's very proud of me and he's very happy that with the result of this film. क्या जी। अनुभव रहा? मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं आज एक प्लेटफॉर्म पे आई एम शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विद actors like Sanjay sir and Ranbir, and I have loved as an audience when I watch their films. I'm just like you. I admire. As an audience I connect to their emotions on screen, and I feel both of them have this. I don't know. I feel like they can bring any scene alive. They all, these scenes come to life when you have tremendous, brilliant actors like them. तो आई फील एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन होती है, एक सबलिमिनल लर्निंग होती है जो आप सीखते हो ऐसे लोगों के साथ काम करके. सो फॉर मी इट्स जस्ट बीन वेरी एनरिचिंग. वास्तव का एक डायलॉग है, वो डायलॉग जो है वो गुजराती में अपने ए मम्मी શું આટલા ગુસ્સાથી જોવે છે? काय કીધું? એ મમ્મી શું આટલા ગુસ્સાથી જુએ છે? શું આટલા ગુસ્સાથી એટલા ગુસ્સાથી જુએ છે? હા, તારો રઘુ જ ઊભો છે અરે તારો રઘુ છું તારો સામે. And વડોદરા की जनता, प्लीज वेलकम हमारे फेवरेट रणबीर कपूर. Thank you so much. Thank you for the support. I love you. તમારો પ્યાર જોઈને મજા આવી ગયા બાપુ.